अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 17 है ये, और आज मैं आपको इस पेयर की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाऊंगा। एक्चुअली ये पेयर मेरा ब्रीडर पेयर है और तकरीबन इसको 4 साल हो गए हैं। पिछले 4 साल से लगातार ब्रीड कर रहा है मेरे पास। मैंने आज तक इसको गैप नहीं दिया, यानी कि मैंने इसको रेस्ट कभी नहीं दी। ठीक है, तो आज मैं आपको बेसिकली सब चीज़ें बताने से पहले, इसके प्रोग्रेस दिखाने से पहले आपको बताऊं कि मैंने काफ़ी टाइम बाद इसको सॉफ्ट फूड डाला है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही थी। सॉफ्ट फूड भी क्या डाला है, बस जल्दी से तैयार करना पड़ा। ये चने की दाल जो है मैंने उबाली है, तकरीबन 5 मिनट लगे उबल के। इसको उबाल के ठंडा करके मैंने यहाँ पे डाल दी और अब ये खा रहे हैं माशाल्लाह से। थोड़ा पीछे इसलिए हुए मैं क्योंकि ये कैमरे की वजह से थोड़ा सा आराम आराम से खा रहे हैं, थोड़ा पीछे पीछे होके खा रहे हैं। तो माशाल्लाह ये खा रहे हैं, इन्होंने बच्चे भी दिए हैं। मैं आपको इसी वीडियो में इनके चिक्स भी दिखाऊंगा, प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा। तकरीबन 4 सालों से लगातार ब्रीड कर रहा है और ये दोनों इनो के स्प्लिट हैं, यानी फीमेल भी इनो की स्प्लिट है और ये जो मेल क्रीम का ये भी इनो का स्प्लिट है। तो इनके जो भी बच्चे निकलते हैं वो तकरीबन कम से कम भी 4 का रेशो होता है, जिसमें से तकरीबन 2 1 2 1 कभी कभार 3 भी इनो निकल आते हैं। और एक पीस जो है कभी चारकोल का साथ निकल आता है, कभी क्रीम का निकल आता है, कभी ग्रे का भी निकल आता है। ग्रे जो होता है चिक वाला वो भी निकल आता है इसमें से, बट ज़्यादातर इनमें से इनो निकलते हैं। तो ये आपको मैं पूरा पहले बेसिकली बता दूं कि गर्मी इतनी है, मैंने आज इनको जल्दी जल्दी में बस समझें कि ये सॉफ्ट फूड इसको तो नहीं कहा जाता। सॉफ्ट फूड का तो बड़ा एहतमाम किया जाता है, बहुत अच्छे से उसको बनाया जाता है टाइम ले करके। ये तो मैंने जल्दी जल्दी में बस दाल इनको उबाल के दे दी है। ये भी सॉफ्ट फूड में ही आती है और बहुत अच्छी, यानी कि ताकतवर मानी जाती है। घोड़ों को भी यही खिलाते हैं ताकि घोड़े जो हैं वो रेस में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। तो ये देखें। अच्छा, प्लीज़ आप इसको इग्नोर कीजिएगा, पिंजरा मेरा बहुत गंदा हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं था। और जो है मैं इवन कि मैं सॉफ्ट फीड जो है अफोर्ड भी नहीं कर पाता इनके लिए, क्योंकि मेरे पास एक पेयर तो नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ा ब्रीडिंग सेटअप है जिसमें बहुत सारे पेयर्स हैं। तकरीबन ये पेयर जो हैं 15 से ऊपर पेयर हैं, 20-22 के करीब पेयर हैं मेरे पास। तो अब आप सोचें कि अगर मैं 20-22 के लिए एग फूड तैयार करूँ, सॉफ्ट फीड तैयार करूँ एग वाली, जिसमें अंडे वगैरह हों सारी चीज़ों, तो आप सोचें कितना एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। क्योंकि सॉफ्ट फीड तो इनको दिन में 2 बार डालनी पड़ती है, बच्चे अगर आपने बचाने हैं गर्मियों में। ये देखें, ये कुछ पट्ठे निकले हैं, ये सब इसी पेयर के हैं, यानी ये वाले सारे तमाम पट्ठे जो हैं वो इस पेयर के हैं। ज़्यादातर इसमें इनो है और क्रीम है, देख रहे हैं आप। ये सारे इसी पेयर के हैं, तो मैं इसके सामने ही डालता हूँ इन पट्ठों को। ये कॉलोनी मैंने इन पेयर के बच्चों के लिए बनाई हुई है, ये सब इन्हीं के हैं। अभी जो इन्होंने चिक्स दिए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो बॉक्स के अंदर है इनके। ये जो बॉक्स लगा हुआ है इसके अंदर अभी बच्चे हैं। अब मसला ये है कि कॉकटेल्स के अगर आपने बच्चे बचाने हैं ना, ख़ासतौर पे इस मौसम में जो गर्मी चल रही है, सबके पास यही सब, हर बंदा मुझे कह रहा है यार चिक्स मर रहे हैं, चिक्स मर रहे हैं, पेरेंट्स फीड नहीं करवा रहे। उसकी वजह ये गर्मी इतनी है, ज़ाहिर है दाना कम खाता है कॉकटेल गर्मी में, सॉफ्ट फूड ज़्यादा खाता है, क्योंकि इनको पसीना नहीं आता। परिंदों को कभी आपने पसीना आते हुए देखा है? तो हमें तो पसीना आता है, हमारी जो बॉडी की गर्मी है वो रिलीज़ हो जाती है। इनको पसीना नहीं आता, इनकी बॉडी की गर्मी इस तरह से रिलीज़ नहीं होती, इतनी आसानी से रिलीज़ नहीं होती। अब होता ये है कि ये मुंह खोल के बैठ जाते हैं और इनके मुंह से जो है ना ऐसे नज़र आ रहा होता है कि ये हाँप रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो इनकी गर्मी जो है बॉडी में काफ़ी देर तक रहती है, रिलीज़ नहीं हो पाती। जैसे हमें पसीना आ जाता है, इनको नहीं आता। तो उसके लिए हमें इनको सॉफ्ट फीड देना पड़ता है, इनको हमें वेजिटेबल्स देने पड़ते हैं ताकि वो अंदर जाएं और अंदर का टेम्परेचर जो है एब्जॉर्ब कर लें और बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल ले आएँ। उसके लिए हमें जो है ना वेजिटेबल्स देनी पड़ती हैं। अभी फ़िलहाल तो वेजिटेबल्स नहीं थी, बट मैंने सॉफ्ट फीड दी है। तो इस पेयर की हालत काफ़ी अच्छी है, कोई इतना ज़्यादा गर्मी में वो नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा हाँप नहीं रहा, कोई मसला नहीं है। हालांकि आउटडोर रखे हुए हैं, बहुत गर्मी है। अब मैं आपको ज़रा इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखा देता हूँ और ये भी बताऊंगा आपने बच्चे बचाने कैसे। आज मेरी एक भाई से बात हुई, आपको पता है मैं रिसर्च करता रहता हूँ, हर पार्ट में मेरे कोई ना कोई मैसेज होता है। हर पार्ट देखें मेरा, सारे पार्ट एक जैसे नहीं है भाई, सब में नई बात डिस्कस करता हूँ। मैं खुद नई जो चीज़ सीखता हूँ आप लोगों को बताता हूँ। माशाल्लाह से देखें, 2 चारकोल के बच्चे हैं और एक जो है प्योर इनो है बीच में जो है। ठीक है। अच्छा, 2 जो बड़े बच्चे हैं उनको ये सही फीड करवा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। बट आपको ड्राइनेस महसूस हो रही है बच्चों में, इनके पोटे पे ड्राइनेस महसूस हो रही है? तो यही वजह है भाई, गर्मियों में इनको सॉफ्ट फूड देना ज़रूरी है, वरना ये क्या होता है कि ये जो बिठें करते हैं, पॉटी जो करते हैं, उसमें इनका सारा पानी रिलीज़ हो जाता है और इनके पोटे ऐसे खुश्क नज़र आते हैं। देख रहे हैं, हालांकि दाना है अंदर बट खुश्क हैं। भाई भरे हुए दाने में भी बच्चा मर जाता है। बीच वाले को ये फीड नहीं करवा रहे और वो सबसे छोटा भी है और उस इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अब इसको मुझे हैंड फीड पे लेना पड़ेगा क्योंकि ये इनो का बच्चा है। तो अगर मुझे इसको बचाना है तो अब मुझे इसको हैंड फीड पे लेना पड़ेगा, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि कमज़ोर हो रहा है बीच वाला बच्चा। और अगर मैं सॉफ्ट फीड आज ना डालता तो शायद दोनों की भी हालत यही होती जो अभी इसकी हो रही है।
ठीक है ना। दोनों अभी बिल्कुल माशाल्लाह सही हैं, लेकिन इनके पोटे आप नज़र आ रहा है आपको खुश्क नज़र आ रहे होंगे, ड्राई नज़र आ रहे होंगे, तो ये साइन जो है वो अच्छा नहीं होता। अगर आपको ड्राई नज़र आ रहे हो, बेशक भरे में हो, लेकिन ड्राइनेस हो तो फौरी तौर पे आप सॉफ्ट फूड डालें। और दिन में 2 बार डालने पड़ेगा आपको। एक सुबह डालना पड़ेगा सॉफ्ट फूड थोड़ा सा, 2 चम्मच सुबह डाल दें, और 2 चम्मच जो है वो शाम को डाल दें, ताकि पेरेंट्स सुबह सुबह फ़ीड करवा दें बच्चों को, और फिर शाम में सोने से पहले बच्चों को फ़ीड करवा दें, तो वो पूरी रात निकल जाएगी और अगले दिन सुबह फिर आप डाल देंगे सॉफ्ट फ़ीड। तो इस तरह से बचाया जाता है भाई। सॉफ्ट फ़ीड डालना बहुत ज़रूरी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।